हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के ऊपर। तो वेदांता में दोस्तों आज आपने कह सकते हैं ठीक ठाक तेज़ी देखी, लेकिन ये तेज़ी बढ़िया थी क्योंकि आज बाजार के अंदर आप काफ़ी कुछ खास मूव देख नहीं रहे थे। ज़रूर एक स्पेसिफिक सेक्टर के कारण बाजार नीचे था, बाकी अगर आप ओवरऑल सेक्टर देखेंगे तो बढ़िया ही था और वेदांता भी आज बढ़ता हुआ नजर आया करीबन 1.20%। 3 रुपये 30 पैसे की आपको तेज़ी देखने को मिली आज के सेशन के अंदर और वेदांता ठीक ठाक करता हुआ नजर आया। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट बात है इस वीडियो में हम करेंगे वो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगता है कि आज मोस्ट ऑफ द तेज़ी जो है वो वेदांता में देखने को मिली है। बाकी हम टेक्निकल बात करेंगे क्योंकि स्टॉक के अंदर अब एक ब्रेकआउट के पूरे पूरे संकेत दिख रहे हैं एंड क्योंकि वो संकेत दिख रहे हैं तो उसके बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि खबर क्या है। तो दोस्तों, हाल ही के अंदर हुआ क्या था, एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसका नाम था बूम अप कोरिया 2023 और इसमें वेदांता के आकाश हिबार साहब के द्वारा ये कहा गया था, उन्होंने यही अर्ज किया था कि आइए भारत के अंदर निवेश करिए और ये बेसिकली एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी। उन्होंने ये इनवाइट किया था पूरे KOTRA जो पूरा ये काम था। उन्होंने ये कहा था कि इस शोकेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आप इंडिया गवर्नमेंट के साथ आइए और वेदांता ने ये अर्ज किया था कि आप आके इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। ये बूम अप कोरिया में उनके द्वारा कहा गया और ये उन्होंने इनवाइट दिया था KOTRA को। तो बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनकी बात का एक बड़ा असर होता हुआ नजर आया। ये खबर जो थी वो बेसिकली 3 दिन पहले की थी, लेकिन आज जो खबर निकल के आई वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। अब खबर क्या है वो समझिए। अब ये दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि वेदांता ने MOU साइन किया है 20 कोरियन डिस्प्ले ग्लास मैन्युफैक्चरर कंपनीज के साथ। जी हाँ, 20 कोरियन डिस्प्ले ग्लास मैन्युफैक्चरर्स के साथ वेदांता का एक MOU साइन हुआ है। अब बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये MOU जो साइन हुआ है वो हो सकता है अलग हो, बट क्योंकि वो एक इवेंट था तो उसको मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि जोड़कर। बट इंपॉर्टेंट ये है कि वेदांता ने आज एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि कोरियन कंपनीज के साथ MOU साइन किया है। क्यों? इसका अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। सबसे बड़ी बात क्या है, वेदांता फॉक्सकॉन की सेमीकंडक्टर की डील याद रखिएगा, MOU उनके बीच में साइन है और इस प्रोजेक्ट को कह सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत एक बड़ा फैसला जो है वो बेसिकली हो सकता है। अब खबर को अगर हम और समझे तो ये बात जो निकल के आ रही है कि इन्होंने साइन किया है MOU विद 20 कोरियन डिस्प्ले ग्लास मैन्युफैक्चरर्स। ये CNBC TV 18 ने रिपोर्ट किया है। एजेंसी जो है वो ब्लूमबर्ग है जिन्होंने इस खबर को दिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि वेदांता और फॉक्सकॉन ने ये जो सेमीकंडक्टर की उनकी MOU जो साइन हुई है और जो ग्लास फैब यूनिट्स गुजरात के अंदर है, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज कंपनी, मुझे लगता है कि अब ये जो पूरी डील है इसको आगे ले गया, फिर जो MOU जो साइन किया गया है इस पूरे सेमीकंडक्टर और ग्लास फैब यूनिट्स को आगे लेकर जाना चाह रही है और इसीलिए ये जो कंपनी है वेदांता, उनके द्वारा 20 कोरियन के साथ, ऐसी 20 कोरियन कंपनीज के साथ बेसिकली जो ग्लास मैन्युफैक्चरर है उनके साथ हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा MOU साइन हुआ है। ब्लूमबर्ग ने ये भी रिपोर्ट किया था कि वेदांता US बेस्ड फैरलोन कैपिटल मैनेजमेंट के साथ करीबन $1 बिलियन तक का आपको फंड रेज करता हुआ नजर आ सकता है। और ये जो फंड रेज है ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन अनडाउटेडली ये आप कह सकते हैं कि कंपनी इसके ऊपर फोकस कर रही है और इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर अब आपको नज़र रखनी चाहिए बिकॉज ये जो डील है वो डेफिनेटली काफ़ी फोकस में रह सकती है। अगेन ये रिपोर्ट है तो अभी तक कंपनी की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन निकल के आया है तो उसका आंसर अभी तक तो ना है, क्योंकि बेसिकली क्लैरिफिकेशन मांगा भी नहीं गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये खबर सही भी हो, बट अगेन वी हैड टू वेट जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल के नहीं आ जाता है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर आप सबको लिंक करके चलेंगे तो अपने आप में, अगर ये वेदांता फॉक्सकॉन जो डील हुई है उसके लिए है, जो MOU उन दोनों ने साइन किया है एक साथ काम करने का, अगर उसके लिए ये है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग अपडेट जो निकल के आया है और हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट है वेदांता के लिए। क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर दोस्तों जो रिपोर्ट निकल के आई है ये आप समझनी पड़ेगी कि इस पे कहा यह जा रहा है कि सेमीकंडक्टर्स का तो फॉक्सकॉन को भी ज़्यादा कुछ है नहीं अनुभव बनाने का पूरा का पूरा। वो ज़रूर दूसरी कंपनी से लेकर कर देते हैं, बट इंपॉर्टेंट यही है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं लेकिन उसको भी आगे लेकर अगर कंपनी जा रही है तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये खबर बड़ी हो, सही हो और अपने आप में इंपॉर्टेंट हो। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी इसी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ भी निकल के आई थी और जो न्यूज़ है उसके मुताबिक वेदांता फैकॉर प्लान टेंशन,
प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144 एक्सटेंडेड फर्दर। तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी ज़्यादा नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन सिचुएशन के अंदर यही है कि जो पहले ऑर्डर लगाया गया था, पहले आपको इसके स्टोरी के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो बेसिकली देखिए, इनके जो प्लांट में एक आग लग गई थी और इससे 2 जनों को एक इंजरी भी हुई थी, सीवियर बर्न इंजरी हुई थी, जो थोड़ी-सी कम यहाँ पर डेफ़िनेटली एक लैप्स था, जिसके कारण वहाँ पर सेक्शन 144 को इम्प्लीमेंट किया गया। और इम्पॉर्टेंट यही था कि अभी भी एक प्रिकॉशनरी मेजर के लिए ये माना जा रहा है कि और 48 घंटों के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी इम्पोजिशन लगाया गया है। ज़रूर ये बात है कि ये जो कब तक रहेगा, ये 6 AM 19 अप्रैल तक इन्फोर्स रहेगा। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से इसको हटा दिया जाए, क्योंकि अभी कंपनी के बारे में भी डेफिनेटली जो हुआ है लैप्स, उसकी पूरी कह सकते हैं तहकीकात हो रही है। तो इसलिए ये खबर इंपॉर्टेंट थी, ज़्यादातर इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, बट ये खबर निकल के आई थी, जिसके बारे में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझना। अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉक के चार्ट के ऊपर। आपने डिविडेंड का एडजस्टमेंट देखा तो ये एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ, बट वो गैप नहीं कह सकते हैं, बेसिकली वो एडजस्टमेंट होता है। अब हुआ क्या है कि जब से दोस्तों वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट हुआ है, स्टॉक के अंदर जो आप मूव देख रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। स्टॉक ऊपर जाते जा रहा है, सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, और अब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है जो बना हुआ है, अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी सीधी सीधे हम शो करते हैं, तो वो साफ बात है कि स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, 280 रुपये के आसपास का एक हर्डल है। अभी करंटली लास्ट कुछ दिनों में हमने नोटिस किया है कि स्टॉक में वो डेफिनेटली लेवल को टूटने की पूरी पूरी क्षमता नज़र आ रही है। ये बात अलग है कि लेकिन अगर यहाँ पर कल या फिर 2 दिनों के अंदर स्टॉक 280 प्लस की क्लोजिंग दे देता है और 285 के ऊपर निकल जाता है, तो एक बढ़िया तेज़ी देख सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर स्टॉक इन लेवल्स पर काफ़ी बार रुका है, डिविडेंड से पहले भी। और ये बात ज़रूरी है कि अगर वो डिविडेंड का लेवल जो हम कह सकते हैं जहाँ से स्टॉक में आपको एडजस्टमेंट देखने को मिला, उसके ऊपर एक बार निकल जाएगा, तो एक बढ़िया तेज़ी की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बेसिकली तेज़ी तो हो रही है, क्योंकि अगर आप डिविडेंड का एडजस्टमेंट हट भी जोड़ देते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये मान सकते हैं कि अभी 300 रुपये के ऊपर होता अगर आज डिविडेंड का एडजस्टमेंट स्टॉक में नहीं हुआ होता। लेकिन अब वो क्योंकि हो चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी आपको जो तेज़ी है वो उस प्रकार से नज़र नहीं आती है। लेकिन ओवरऑल आप ये स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं हाल फिलहाल के अंदर। इन स्टॉक में एक मूव आ रहा है जो अच्छा है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एडजस्टमेंट है, अगेन मैंने आपको कहा डिविडेंड का है, उसको आपको साइडलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक ऐड ऑन हो चुका है, आपको मिल गया ना पैसा ओवरऑल। तो बात वो इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, और मान के चलिए जैसा मैंने कहा 285 जो क्रूशियल लेवल है उसको एक बार क्रॉस कर देगा ऊपर में, और वहाँ पर एक बार क्लोज दे दे, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा इन स्टॉक के अंदर। यहाँ पर हम तेज़ी बढ़िया और देख सकते हैं, और अप मूव कंटिन्यू रह सकता है, ये मान के चलिए। ज़रूर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि इस बार जब चौथी तिमाही के नतीजे निकल के आएंगे तो वो कैसे रहेंगे। नंबर्स बुरे रहेंगे, जो Q3 में रहा था बुरा, वो Q4 में भी रहेगा, या फिर अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। नंबर्स अगर अच्छे निकल के आ गए तो यहाँ से चीज़ें सुधरती हुई नजर आएगी, बेसिकली मेटल कंपनीज के लिए। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बुरा इनके लिए देख लिया है। लेकिन अगर नंबर्स खराब निकल के आ गए तो आज मान के चलिए जो इन्फोसिस का हाल हुआ है, वो ऐसा ही वेदांता, मेटल कंपनीज बाकियों का हाल होना कोई बहुत बड़ी ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के भी अगर बिलो नंबर्स निकल के आते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी बड़ा नेगेटिव है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अगर अच्छे निकल के आते हैं तो पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अगर इन लाइन में नहीं नंबर्स निकल के आ रहे हैं तो बिल्कुल बाजार उन स्टॉक्स को पनिश करता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।